चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। अनिर्वाच्या विद्याद्वितयसचिवस्य प्रभवतु विवर्ता यश्चैके वियतनिलतेजो भुवनयः यतश्चाभुद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितफलज्ञानमृतम्। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम लोग विचार कर रहे हैं ब्रह्मसूत्र चतुस्सूत्री भाष्य भामती पर, जिसमें अध्यास भाष्य के ऊपर मुख्य रूप से हमारा विचार प्रवर्तित है। इसी विचारक क्रम में कुछ दूर तक यात्रा हम लोगों के द्वारा संपादित हुई। यात्रा यह हमारी जो विचार यात्रा है, जहां तक रुकी एक पड़ाव पर रुकी, उस पड़ाव से सुपरिचित होते हुए आगे का पाठ प्रारंभ करें। जैसा कि मैं संक्षिप्त रूप से बता दूं कि बात चल रही थी कि यह जो चिदात्मा है, प्रत्यगात्मा है, प्रत्यगात्म तत्व जो है, यह प्रत्यगात्म तत्व बुद्धियादि जो अनिर्वचनीय पदार्थ है, असत पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, इनसे यह भिन्न है। और यह जो भेद इसका है, वह भेद वो तात्विक भेद नहीं है, बुद्धियादि के समान अनिर्वचनीय ही भेद है। इसी बात को आचार्य वाचस्पति मिश्र ने अपने शब्दावली में कहा कि न च आत्मनः बुद्ध्यादिभ्यः भेदः तात्विकः येन चिदात्मनि गृह्यमाणे सोपि गृहीतो भवेत्। यदि हम तात्विक मान ले तो उस चिदात्मा के गृहीत होने पर, ग्रहण का विषय होने पर, ज्ञान का विषय होने पर वह भेद भी गृहीत हो जाए, भवेत्। ठीक है, तो न भेदः तात्विकः, यह भेद तात्विक नहीं। न च आत्मनः बुद्ध्यादिभ्यः भेदः तात्विकः येन चिदात्मनि गृह्यमाणे सोपि गृहीतो भवेत्, यानी सोपि भेदः गृहीतो भवेत्। बुद्ध्यादीनाम अनिर्वाच्यत्वेन तद्भेदस्यापि अनिर्वचनीयत्वात्, क्योंकि बुद्ध्यादि के अनिर्वचनीय होने के कारण, यानी सदसद विलक्षण होने के कारण, उनका जो भेद है, उनका भेद कह लीजिए या बुद्ध्यादि से चिदात्मा का जो भेद है, यह भेद भी कैसा है, उसके समान अनिर्वचनीय है। उसी को कहे बुद्ध्यादीनाम अनिर्वाच्यत्वेन तद्भेदस्यापि, ठीक है, अनिर्वचनीयत्वात्, वह अनिर्वचनीय है, इसलिए अनिर्वचनीय होने के कारण वह ग्रहण का विषय नहीं बनेगा, ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। चिदात्मा के गृहीत हो जाने, यदि हम तात्विक मानने लगे इस भेद को, तो चिदात्मा के गृहीत होने से वो जैसे ज्ञान का विषय बन रहा है, उसी प्रकार यह भेद भी ज्ञान का विषय होने लगेगा, इसलिए यह तात्विक नहीं है। न चात्मनः बुद्ध्यादिभ्यः भेदः तात्विकः येन चिदात्मनि गृह्यमाणे सोपि गृहीतो भवेत्। बुद्ध्यादीनाम अनिर्वाच्यत्वेन तद्भेदस्यापि अनिर्वचनीयत्वात् तस्मात् चिदात्मनः स्वयं प्रकाशस्यैव अनवच्छिन्नस्य अवच्छिन्नेभ्यः बुद्ध्यादिभ्यः भेदाग्रहात् तदध्यासेन जीवभावः इति, यानी तस्माच्च इति हेतोः भेदः न तात्विकः इति स्वीकारादेव, ऐसा मानने से क्या कह रहे हैं आगे, यह जो चिदात्मा है, यानी प्रत्यगात्मा, जो ब्रह्म वेदांत प्रतिपाद्य, यानी वेदांत बोध्य कह ले, यह जो चिदात्मा है, यह ब्रह्म है, यह कैसा है, स्वयं प्रकाशमान। स्वयं प्रकाशमान है कहने का तात्पर्य क्या है, इसको किसी प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं है। घटपट आदि जो जड़ पदार्थ हैं, इनको प्रकाशांतर की अपेक्षा होती है, लेकिन यह जो चिदात्म तत्व है, प्रत्यगात्म तत्व है, इसको किसी प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं होती, यानी स्वयं प्रकाशमानत्वात् नाभास उपयुज्यते। ठीक है, स्वयं प्रकाशमान होने के कारण उसमें किसी आभास की अपेक्षा नहीं है। हाँ, वो उसमें वृत्ति विषयता है, क्योंकि वृत्ति विषयत्व मानते हैं, क्योंकि तद्गत अज्ञान का निराश करना है। चिदात्मगत प्रत्यगात्म तत्वगत जो अज्ञान है, उस अज्ञान का नाश वृत्ति के द्वारा कहते हैं ना,
फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भि निवारितम ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता। ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता, इसलिए फल व्याप्यत्व का निराश करते हुए वृत्ति व्याप्यत्व का अंगीकार किया जाता है। वो यन मनसा न मनसे मनसैवानुद्रष्टव्य, यह जो दो श्रुतियां हैं आपाततः ऐसा अर्थ प्रतीत होता है कि इन दोनों में भेद है, लेकिन वस्तुतः भेद नहीं है। आचार्य ने कहा कि यन मनसानुमन्ते, यन मनसानुमन्ते इस श्रुति वाक्य के द्वारा फल व्याप्यत्व का प्रतिषेध किया गया और मनसैवानुद्रष्टव्यम इसके द्वारा वृत्ति व्याप्यत्व का अंगीकार किया गया। खैर प्रकृत स्थल में यह चिदात्मकत्व स्वयं प्रकाशमानत्वात् नाभाषौ उपयुज्यते, यह वेदांत सार में भी चर्चा मिलती है। इसको किसी प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं है। तो स्वयं प्रकाश उसी को कह रहे हैं चिदात्मनः स्वयं प्रकाशस्य, और वह कैसा है? अनवच्छिन्न, यानी किसी उपाधि से वह युक्त नहीं है। किसी उपाधि मतलब कोई उपाधि लग के उस आत्मा को अवच्छिन्न कर दे, आत्मा को विकृत कर दे, उसमें न्यूनता ला दे, उसमें व्याप्यता ला दे, ऐसा नहीं संभव है। वह कैसा है? अनवच्छिन्न है। यानी यूं कह ले एक दूसरे शब्दों में कि सब उसी से नियंत्रित है। उपाधि जाकर के अपना कमाल नहीं दिखा सकती, उपाधि जाकर के उसको अवच्छिन्न करके अपना कमाल नहीं दिखा सकती। वो स्वयं मायावी है। मायाम तो प्रकृतिम विद्यात्माइनम तो महेश्वरम, कमाल स्वयं वो दिखाने वाला है। उपाधि जाकर के वहां फिस हो जाएगी, यानी समर्थ सामर्थ्य समस्त सामर्थ्य शून्य हो जाएगी। वो अनवच्छिन्न है, किसी उपाधि से वो अवच्छिन्न नहीं है। ठीक है, स्वयं प्रकाशस्यैव अनवच्छिन्नस्य, और यह चिदात्म तत्व जो अवच्छिन्न बुद्धियादि हैं उन बुद्धियादियों के साथ, यानी अनिर्वचनीय पदार्थों के साथ एतादृशात्म तत्व का, प्रत्यगात्मा का क्या हो गया? अभेद हो गया, यानी भेदाग्रह हो गया। भेदाग्रह हुआ कि अयम चिदात्मा इदम बुद्ध्यादि तत्वम, है ना, इमाहा बुद्ध्यादयः, इस प्रकार का ज्ञान नहीं हुआ। भेद का विविच्य ज्ञान, पृथक ज्ञान नहीं हुआ। तो जब भेद का अग्रह हो गया तब तादात्म्य हो जाएगा। तो जब तादात्म्य हो गया, किसका किसके साथ तादात्म्य हो गया? इस प्रत्येगात्म तत्व का इस बुद्धियादि के साथ। जब तादात्म्य हो गया तब क्या उससे निकला? जीव भावापन्न हो गया। वह चिदात्मा कैसा हो गया? चिदात्मा बुद्धि भावापन्न हो गया, यानी बुद्धि भावापन्न यानी जीव भावापन्न हो गया। यानी जीव भावापन्न हो गया, यानी उसमें विषयत्व की उपपत्ति हो गई। अब विषयत्व की उपपत्ति हो गई तो करते रहो अध्यास। ठीक है, विषयत्व की प्रश्न क्या था? कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषय अध्यासा विषय तद्धर्माणाम, तो परिहरति करके परिहार किए थे, कर रहे हैं अभी। विषयत्व की उपपत्ति दिखा दी। ठीक है, उसे कह रहा है तस्मात् चिदात्मना स्वयं प्रकाशस्यैव अनवच्छिन्नस्य अवच्छिन्नेभ्यः बुद्ध्यादिभ्यः भेदाग्रहात् तदध्यासेन जीव भावः इति। ठीक है, आगे तस्य च अनिदम इदम तस्य च अनिदम इदमात्मनः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वम उपपद्यते। इसमें अस्मत् प्रत्यय विषयत्व, केवल इतना तात्पर्य विषयत्वम उपपद्यते, विषयत्व की उपपत्ति हो गई। तो जो आप अविषय मूलक पूर्व पक्ष किए थे वो आपका पूर्व पक्ष यहाँ अब रुकने वाला नहीं है। अविषय मूलक वह पूर्व पक्ष था, अब विषयत्व की उपपत्ति हो गई। भले अस्मत् प्रत्यय विषयत्वम उपपद्यते, तात्पर्य केवल किसमें है? विषयत्वम उपपद्यते तत्र ही चिदात्मनि प्रत्यगात्मनि। अभी जब विषयत्व की उपपत्ति हो गई तब अभ्यास करते रहिए, होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसको करें तस्य च अनिदम इदमात्मनः, तस्य स्वयं प्रकाशमानस्य चिदात्मनः प्रत्यगात्मनः, प्रत्यगात्म तत्वस्य, यह जो प्रत्यगात्म तत्व है यह जीव भावापन्न, जब यह इदमात्मकत्व जीव भावापन्न हो गया तो इदमास्पद हो गया, इदमात्मक हो गया। यानी इदमात्मक हो गया यानी ईदंतया उसका निर्देश होगा, ईदंतया निर्देश की योग्यता वाला हो गया, योग्यताशाली हो गया। यूं कहा अयं जीवः इदं
बोल रहे हैं, इदम उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। उस जब जीव भावापन्न हो गया तो इदम तया उसका निर्देश होगा, यानी इदम इदमास्पद हो जाएगा, इदम इस प्रकार के प्रतीति का वह आश्रय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वस्तुतः वो कैसा है, अनिदमात्मक है, यानी वह अस्मत् प्रत्यय का विषय है, इदम प्रत्यय का युष्मत् प्रत्यय का वह विषय नहीं है। तस्य च इदम अनिदमात्मनः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वम उपपद्यते, जब विषयत्व की उत्पत्ति होगी अध्यास होगा। अब तथा ही पद के द्वारा इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। तथा ही कर्ता भोक्ता चिदात्मा अहम प्रत्यय प्रत्ययो भासते, कह रहे हैं प्रत्ययो भासते, प्रत्ययो भासते मतलब अहंकाराकारित जो प्रतीति है उसमें वह चिदात्मा एतद रूपेण अवभाषते, यही प्रत्यवभाषते का अर्थ तात्पर्य कि मतलब वास्तविकम तस्य यद रूपम तेन रूपेण तदात्मना न भासते अपितु अतदात्मना भासते, यही है, यही प्रत्यवभास का अर्थ है, यानी विपरीत रूपेण, विपरीत ज्ञान। ठीक है, यानी वह चिदात्म तत्व कैसा है, स्वयं प्रकाशमान है, तमाम जितना दोष है उससे रहित है, मतलब एकदम विशुद्ध 24 कैरेट का सोना है, यूं कह ले, सारे मलों से रहित है, सारे उपाधियों से रहित है, मतलब अनवच्छिन्न है, स्वयं प्रकाशमान है इत्यादि परमार्थ है। ठीक है, उसी में है परमार्थिक, मतलब परमार्थिकत्व की उपपत्ति जिसके रहने पर हो जाए वो वैसा है वह चिदात्मा तत्व। ठीक है, तो लेकिन जब अहंकाराकारी जो वृत्ति बन रही है उस वृत्ति में वही चिदात्मा तत्व कर्तृत्वेन भोक्तृत्वेन भाषित हो रहा है, तो अपितु वह न करता है न भोगता है, इसलिए प्रत्यय भाषते, मतलब कर्ता भोक्ता कौन है, हम हैं, आप है, जीव है, हमारे रहने हमारा जो अभिमान है वो अभिमान उसमें तादात्म्याध्यासेन आ गया, तो तादात्म्याध्यासेन आ गया तो तदरूपेण प्रतीयते, कौन, वह चिदात्मा। ठीक है, तो वही कह रहा है तथा ही कर्ता भोक्ता चिदात्मा अहम प्रत्यय प्रत्यवभासते। ठीक है, अहंकाराकारी इस प्रतीति में वह चिदात्मा, वह प्रत्यगात्मा, वह वेदांत बोध्य जो तत्व है, पदार्थ है, वह पदार्थ कर्तृत्वेन भोक्तृत्वेन च भासते। ठीक है, लेकिन वस्तुतः वह ऐसा नहीं है, वह उदासीन है। ठीक है, उसमें ना कोई क्रिया शक्ति है ना कोई भोग शक्ति है, न वो करता है ना कभी वो भोगता है। ठीक है, वस्तुतः वह इन सबसे निर्लिप्त है। ठीक है, उसी को कह रहे हैं न च उदासीन तस्य क्रिया शक्तिर्भोग शक्तिर्वा संभवती, है ना, तस्य स्वयं प्रकाश रूपस्य चिदात्मनः प्रत्यगात्मनः न क्रिया शक्ति ही न भोग शक्ति ही, उसमें क्रिया शक्ति भी न संभवती, न भोग शक्ति ही संभव है। ठीक है, समझ में आई? आगे चलिए आगे करें। यस्य च बुद्ध्यादेः कार्य कारण संघातस्य क्रियाभोग शक्ति न तस्य चैतन्यम, कह रहा है, देखिए यहां सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की बात हो रही है। बुद्ध्यादेः से किसको ले रहे हैं, सूक्ष्म शरीर से, कार्य कारण संघातस्य का तात्पर्य क्या है, स्थूल शरीर से। ठीक है, मतलब यस्य बुद्ध्यादेः सूक्ष्म शरीर से कार्य कारण संघात स्थूल शरीर से क्रिया शक्ति भोग शक्ति ही, मतलब क्रिया भोग शक्ति इति, मतलब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की ही क्रिया शक्ति और भोग शक्ति है। न तस्य चैतन्यम, और वह चैतन्य नहीं है, वह उससे अलग है। स्थूल मतलब वह चैतन्य नहीं है, यूं कह ले ये चैतन्य से अलग है या चैतन्य इससे अलग है। ठीक है, तो यस्य च बुद्ध्यादेः सूक्ष्म शरीरस्य कार्य कारण संघातस्य नाम स्थूल शरीरस्य क्रिया भोग शक्ति ही। ठीक है,
संभवतः, ऐसा कह लीजिए, न तस्य चैतन्यम, यह चैतन्य नहीं, तस्मात् चिदात्मैव कार्य कारण संघातेन ग्रथितः लब्ध क्रिया भोग शक्ति स्वयं प्रकाशोपि बुद्ध्यादि विषय विच्छूरणात् कथंचिद अस्मत् प्रत्यय विषयः अहंकारास्पदम जीव इति च जंतुरिति च क्षेत्रज्ञ इति च आख्यायते। देखिए, जीव जंतु क्षेत्रज्ञ इत्यादि सब पर्यायवाची है, यूं कहा यत्किंचित भेद एतद रूपेण वह चिदात्मा प्रतीयते प्रत्योभासते, ऐसा कह सकते हैं। आख्यायते नामना व्यवहारियते, कैसे तो कह रहे हैं तस्मात्, तो ये बात हुई कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर इनमें ही क्रिया शक्ति और भोग शक्ति है, यानी ये दोनों ही क्रिया शक्ति और भोग शक्ति के आश्रय हैं, वो उदासीन चिदात्म तत्व नहीं है, वो इससे अलग है। ठीक है, तस्मात् इति हेतु चिदात्मैव कार्य कारण संघातेन ग्रथिता, इसलिए वह चिदात्म तत्व जो है, प्रत्येगात्म तत्व जो है, इस कार्य कारण रूप जो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर है, यह जो संघात है, समुदाय है, इससे वह ग्रथित हुआ, यानी यूं कह ले व्याप्त तादात्म्याध्यास होने के कारण उसका इस शरीर के द्वारा तादात्म्याध्यास होने के कारण वह भी ऐसा हो गया। जैसे ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर है, वैसे वो चिदात्मा हो गया। क्या हेतु बनेगा? तादात्म्याध्यासेन। ठीक है, तादात्म्यकत्वात् इति हेतु है, ऐसा कह सकते हैं। तस्मात् चिदात्मैव कार्य कारण संघातेन ग्रथितः लब्ध क्रिया भोग शक्ति। ठीक है, लब्धा क्रिया भोग शक्तिश्च येन इति लब्ध क्रिया भोग शक्ति सह चिदात्मा। ठीक है, और वह कैसा है? स्वयं प्रकाश है, किसी प्रकाशांतर की आवश्यकता नहीं। कब एतादृश वह चिदात्म तत्व हुआ? जब इनके साथ उनका अध्यास हुआ, तादात्म्य व्यपदेश हुआ, यूं कह ले, तब इनका अभिमान जाकर के उसमें प्रतिबिंबित हुआ, तब वह तीन रूपेण प्रतीयते, उस रूप से वह चिदात्म तत्व प्रतीत हो रहा है। ठीक है, उसी को कहते तस्मात् चिदात्मैव कार्य कारण संघातेन ग्रथितः लब्ध क्रिया भोग शक्ति स्वयं प्रकाशोपि बुद्ध्यादि विषय विच्छूरणात्। कह दिया बुद्ध्यादि विषय विच्छूरणात्, विच्छूरण मतलब संबंध, बुद्धि अलग, वो विच्छेद नहीं लेना है। बुद्ध्यादि विषय बुद्ध्यादि विषय विच्छूरणात् कथंचिद अस्मत् प्रत्यय विषयः अहंकारास्पदम। वह चिदात्म तत्व जो है, इनके साथ जब इनका बुद्धियादि विषयों के साथ जब उसका संबंध हुआ, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर इत्यादि सबके साथ संबंध हुआ, तब वह अहम प्रत्यय विषय सन जोड़ लीजिए, अहम प्रत्यय का विषय होते हुए अहंकारास्पदम, अहंकारास्पद है। और वह चिदात्म तत्व जीव इति जंतु इति क्षेत्रज्ञ इति च आख्यायते, मतलब एतन नामना च प्रतीयते। ठीक है, इस रूप से मतलब ये प्रक्रिया है, वह चिदात्म तत्व जीव भावापन्न हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? यही कारण है, जब ग्रथित हुआ, तादात्म्याध्यास हुआ, तादात्म्य व्यपदेश हुआ, यूं कह ले गड्ढम गड्ढ मिल गया, तब वह एतद रूपेण प्रतीयते। उसी रूप है तस्मात् चिदात्मैव कार्य कारण संघातेन ग्रथितः लब्ध क्रिया भोग शक्ति स्वयं प्रकाशोपि अपि। ठीक है, स्वयं प्रकाश है, लेकिन जब यहाँ आओगे इस क्षेत्र में तो तुम हमारे बन के रह जाओगे। ठीक है, तो बस वही बात है, ये हमारी महिमा है। नहीं बोलते हैं लोग कि आप आइए, घूमने आइए, नेपाल आइए, दार्जिलिंग आइए, सिक्किम आइए, असम आइए, त्रिपुरा आइए, बस इधर की संस्कृति आपको सिखा दूंगा, समझा दूंगा सब कुछ, बस हमारे बन के रह जाओगे। वही अब गया चिदात्म तत्व वहां, बस वो रंग चढ़ा दिया अपना, जब रंग चढ़ा दिए तब बस वह अहम 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 कहने लगा, अहमस्पद हो गया। ठीक है, तो अहम प्रत्यय सन अहंकारास्पदम जीव इति जंतु इति च क्षेत्रज्ञ इति च आख्यायते। ठीक है, एक बार पंक्ति बोल दे रहा हूं, तस्मात् चिदात्मैव कार्य कारण संघातेन ग्रथितः लब्ध क्रिया भोग शक्ति स्वयं प्रकाशोपि बुद्ध्यादि विषय विच्छूरणात्
कथंचिद अस्मत् प्रत्यय विषयः अहंकारास्पदम जीवैति च जंतुरिति च क्षेत्रज्ञैति च आख्यायते। ठीक है, आगे न खलु जीवः चिदात्मनः विद्यते। अब देखिए, वस्तुतः सिद्धांत, ये छोटी सी पंक्ति है लेकिन इससे पूरे वेदांत सिद्धांत का प्रकाशन हो गया। अभी जो इतनी लंबी चौड़ी पंक्ति अभी पढ़ के आए, कह दिए कि तादात्म्याध्यास होने से प्रत्येगात्मा जो है जीव भाव अपन्न हो गया, जीवात्मा हो गया, वह अहंकारास्पद सन अहम प्रत्यय विषय सन अहंकारास्पदम जीव क्षेत्र इत्यादि नामना उसको जानते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये जो छोटी सी पंक्ति है, न खलु जीवः चिदात्मनः विद्यते, इससे पूरे वेदांत संप्रदाय का, द्वैत वेदांत का जो सिद्धांत है उसका प्रकाशन हुआ। जीवो ब्रह्मैव नापरः, उसका उसी को कह रहा है न खलु जीवः चिदात्मनः विद्यते। पारमार्थिक दृष्टि से यदि बात की जाए तो यह जीव जो है वो चिदात्म तत्व से भिन्न नहीं है। ठीक है, न खलु जीवः चिदात्मनः विद्यते तथा च श्रुति, जैसा कि श्रुति भी है, यह जो बात कही जा रही है यह अप्रमाणिक बात नहीं है, कपोल कल्पित नहीं है, इसमें श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। अनेन जीवेन आत्मना इति हन्ताहमिमां तिस्रो देवताः अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी प्रवृत्करण। अनेन जीवेन आत्मा, इस जीव रूप से मैं प्रवेश करके नाम रूप को व्यक्त करूं। करवाणी, अहंकरवाणी, ठीक है, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो अनेन जीवेन आत्मना, इस श्रुति वाक्य से क्या हुआ, जीव से वह परमात्मा चिदात्मा अलग नहीं है, या यूं कह ले जीव उससे अलग नहीं है। ठीक है, खरबूजे पर चाकू गिराइए या चाकू पे खरबूजा गिराइए, बातें कीजिए। ठीक है, तो चिदात्म तत्व इनसे अलग नहीं है, या यूं कह ले जीव इससे अलग नहीं। वही कह रहे हैं न खलु जीवः चिदात्मनः विद्यते, क्योंकि ये जो ऊपर वाली पंक्ति है विद्यते क्रिया के द्वारा यह कर्ता जीव को बना रहे हैं। चिदात्मनः चिदात्म तत्वात् जीवः न विद्यते, ऐसा। ठीक है, यानी उस चिदात्म तत्व से जीव भिन्न नहीं है। श्रुति दे रहे तथा च श्रुति अनेन जीवेनात्मना इति तस्मात् चिदात्मनः अव्यतिरेकात् जीवः स्वयं प्रकाशः अहम प्रत्ययेन कर्तृभोक्तृतया व्यवहार योग्यः क्रियते इति अहम प्रत्ययालंबनम उच्यते। कौन? जीवः। बात यह है कि कोई कार्य है कि कैसे वो अहम प्रत्यय का आलंबन हो जाएगा, कैसे उसको तुम अहमास्पद बना दिए, तो उसी के लिए यह पंक्ति है, इसके समाधान के लिए। जो इस प्रकार का वचन बोल रहा है, जो इस प्रकार का पक्ष कर रहा है, पूर्व पक्ष कर रहा है, तस्मात् चिदात्मनः अव्यतिरेकात्, इस चिदात्म तत्व का जीव के साथ अव्यतिरेक होने के कारण, अव्यतिरेको नाम व्यभिचारा भाव, अव्यभिचारा, कोई व्यभिचार नहीं। ठीक है, कोई विपरीत यह बात नहीं कर रहा, एकदम तदनुगामी है, कोई मतलब दोष नहीं है, कोई प्रतिबंधक नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं है। ठीक है, तस्मात् चिदात्मनः अव्यतिरेकात् अव्यभिचारात् जीवः स्वयं प्रकाशोपि, जब एक है वह जीव उस परमार्थिक रूप से उस तत्व से भिन्न नहीं है, तो जैसे वो स्वयं प्रकाशमान, ये भी स्वयं प्रकाशमान। स्वयं प्रकाशोपि अहम प्रत्ययेन कर्तृभोक्तृतया, अहमास्पदत्वेन, वह क्या है, कर्तृता उसमें है, भोक्तृता है। ठीक है, फलभोगामी है, फलभोक्ता है, कर्ता है, भोक्ता है इत्यादि। अहम प्रत्ययेन इति हेतोः इति हेतुना कर्तृभोक्तृतया व्यवहार योग्यः क्रियते, व्यवहार योग्य क्रियते, संपाद्यते, संपद्यते, ऐसा अर्थ है क्रियते का, व्यवहार योग्य बनता है। कौन? जीव। मान रहा हो कि स्वयं प्रकाश है, लेकिन स्वयं प्रकाशमान होने पर भी उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व व्यवहार योग्यता कैसे आती है? अहम प्रत्ययेन। ठीक है, तो अहम प्रत्ययेन कर्तृभोक्तृतया, वो नहीं, ऐसा कह सकते, व्यवहार योग्य कदा भवति, अहम प्रत्ययेन कर्तृभोक्तृतया च।
ठीक है, तब वो व्यवहार के योग्य होगा। तो चिदात्म तत्व जो है वो व्यवहार के योग्य नहीं है, जीव व्यवहार के योग्य है। यह भी स्वयं प्रकाशमान हो गया तो कैसे व्यवहार के योग्य होगा? अहम प्रत्ययन कर्तृभोक्तृतया, ऐसा अर्थ करेंगे। तो तस्मात् चिदात्मनः अव्यतिरेकात् जीवः स्वयं प्रकाशोपि अहम प्रत्ययेन कर्तृभोक्तृतया व्यवहार योग्यः क्रियते इति अहम प्रत्यालंबनम उच्यते। इसलिए वह जीव कैसा है? अहम प्रत्यय का आलंबन है। न च अध्यासे सति विषयत्वम विषयत्वे च अध्यास इति अन्योन्याश्रयत्वम इति सांप्रतम। अब अन्योन्याश्रय दोष दिखा रहे, स्वज्ञप्त्यधीन ज्ञप्त्यधीन ज्ञप्तिकत्वम अन्योन्याश्रयत्वम परस्परापेक्षत्वम अन्योन्याश्रयत्वम। यदि हम व्याकरण की शब्दावली में बोले तो, जैसा कि सामान्य रूप से प्राय सभी लोग जानते हैं, संस्कृत जगत से सभी जुड़े हैं, तो प्राय करके जब भी प्रवेश होता है तो लघु सिद्धांत कौमुदी सिद्धांत कौमुदी पकड़ा दी जाती है, बच्चा वही पढ़ेगा, अमर कोश रघुवंश इत्यादि बृहद वकहड़ा चक्रम इत्यादि। आप किसी पाठशाला में जाओगे तो पाठशाला में कुछ पुस्तकें, गिनी चुनी पुस्तकें प्रथम सबसे पहले आपको दी जाती है। जैसे मैं एक सामान्य रूप से आपको बताता हूँ, रुद्राष्टाध्यायी, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, नीति संग्रह, नीति शतकम, लघु सिद्धांत कौमुदी, बृहद वकहड़ा चक्रम। ठीक है, ये सब मतलब प्रारंभिक प्रकरण ग्रंथ दिए जाते हैं। अब उस लघु सिद्धांत कौमुदी का थोड़ा बृहद काय है उन सब पुस्तकों के अपेक्षा, तो सब उसका अवलंबन कम ही करते हैं। तो जो रुद्राष्टाध्याय में खूब मग्न हो गया तो बन गया वैदिक, आगे चल गया। जो बृहद वकहड़ा चक्रम खूब पढ़ लिया, उसी में रम गया, कुंडली बनाने लगा, देखने लगा, क्या बोलते हैं ना, भूत बनाने, इष्टकाल और ये निकालने लगा, वो बन गया ज्योतिषी। ठीक है, तो ज्योतिषी बन गया। जो रघुवंश पकड़ के आगे आया, नीति शतकम को पकड़ के आगे आया, साहित्यिक बन गया। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, लघु सिद्धांत पकड़ के आगे आया, यानी उसमें रम गया, उसको लगा रूप सिद्धि करने, तब वो आगे जाकर के व्याकरण बनता है। ठीक है, तो प्रायः करके जब आप लघु सिद्धांत पढ़ेंगे या सिद्धांत पढ़ेंगे, लघु सिद्धांत मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अन्योन्याश्रय उसकी चर्चा नहीं है, लेकिन गुरुजन बता देते हैं वहां हलंत्यम और आदिरंत्यम संहिता। ठीक है, तो हलंत्यम और आदिरंत्यम संहिता में अन्योन्याश्रय परस्परापेक्षक, इसीलिए हलंत्यम सूत्र की आवृत्ति 2 बार हुई, और आवृत्ति भी बुद्धा के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए, वक्ता के लिए नहीं है, बुद्धा के लिए, हम लोगों के लिए। ठीक है, यानी वहां एक स्वरूप बता दे रहा हूं कि हलंत्यम सूत्र का जब अर्थ आप करेंगे तो उसमें हल पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए। हल पदार्थ का ज्ञान कौन कराएगा? आदिरंत्यम संहिता, और उसका ज्ञान पूर्व में नहीं। और आदिरंत्यम संहिता का वाक्यार्थ बोध करने चलेंगे तो उसको इत पदार्थ का ज्ञान चाहिए। आदिरंत्यम संहिता इता, इत का ज्ञान हलंत्यम कराएगा। यानी जब हम हलंत्यम का वाक्यार्थ बोध करने चलेंगे तो उसका वाक्यार्थ अपेक्षित है, उसका वाक्यार्थ बोध करने चलेंगे तो उसका वाक्यार्थ बोध अपेक्षित है। इस प्रकार परस्परापेक्षत्व, तो परस्परापेक्षत्व में क्या रहता है? अन्योन्याश्रय, स्वज्ञप्त्यधीन ज्ञप्त्यधीन ज्ञप्तिकत्व, जहां से उठा वहीं जाकर ज्ञप्तिकत्व घटता। स्व मतलब हलंत्यम, तद्ज्ञप्ति उसका ज्ञान किसके अधीन है? आदिरंत्यम संहिता इस सूत्र के ज्ञप्ति के अधीन है। स्वज्ञप्त्यधीन, ज्ञप्त्यधीन फिर इसका आदिरंत्यम संहिता, इसकी ज्ञप्ति किसके अधीन है? हलंत्यम सूत्र के ज्ञानाधीन है। तो इसलिए ज्ञप्तिकत्व, जहां से आप प्रारंभ किए हैं हलंत्यम, वहां जाकर बैठा। फिर उसी प्रकार आप आदिरंत्यम संहिता यहाँ से भी प्रारंभ करके यहाँ ज्ञप्तिकत्व ला सकते हैं। तो स्वज्ञप्त्यधीन ज्ञप्त्यधीन ज्ञप्तिकत्व नाम अन्योन्याश्रयत्व। खैर, तो सामान्य रूप से अब यहाँ प्रकृत स्थल में क्या अन्योन्याश्रय? तो प्रकृत स्थल में अन्योन्याश्रय सामान्य रूप से तो आप सब परिचित हो गए होंगे। अन्योन्याश्रय दोष मतलब ये। प्रकृत स्थल में क्या हो रहा है कि अध्यास होने पर विषयत्व की उपपत्ति होती है। अभी तक वह चिदात्म तत्व, प्रत्येगात्मक तत्व कैसा था? शुद्ध था।
और जब हम उसको जीव की टोपी पहना दिए तब उसमें विषयत्व की उत्पत्ति हो गई। और उसके बाद जो कहे इसके पूर्व में कहे वाचस्पति में अहम प्रत्यय विषयत्वम उपपद्यते। जब जीव भाव हुआ तब अध्यासे सति विषयत्व, अध्यास होने पर विषयत्व की उत्पत्ति होगी। और विषयत्व की उत्पत्ति कब होगी? हाँ, और विषयत्व की उत्पत्ति कब होगी? अध्यास होने पर। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ? अन्योन्याश्रय, यानी अध्यास होने पर विषयत्व की उपपत्ति हुई, यानी विषय कौन विषय है इसकी जानकारी हुई, ज्ञान हुआ। अब विषयत्व के लिए अध्यास की आवश्यकता। क्यों? तो पूर्व में कहे कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषय अध्यास विषय तद्धर्माण, ये पूर्व पक्ष से ही आ गया। कैसे अविषय रूप प्रत्येगात्मा में विषय और उसके धर्मों का, देहेंद्रियादियों का अध्यास हो, यानी उसको विषय होना चाहिए, अध्यास है विषयत्व। ठीक है, विषयत्व अध्यास, मतलब अध्यास करना है तो आपको विषय बनाना होगा, पहले विषय की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार अन्योन्याश्रय है कि अध्यास होने पर विषयत्व की उपपत्ति होती है। यानी पहले यदि विषयत्व बनाना चाहते हो तो अध्यास चाहिए पहले। ठीक है, यदि विषयत्व की बात जहां किए तो उसके लिए अध्यास चाहिए। इस प्रकार अध्यास को विषय की अपेक्षा हुई, विषय को अध्यास की का अपेक्षा हुआ, ज्ञान मतलब इस प्रकार अपेक्षा हुई। ठीक है, तो अन्योन्याश्रय दोष कह रहे कि नहीं, अन्योन्याश्रय दोष यहाँ नहीं है। क्यों अन्योन्याश्रय दोष नहीं है? कि बीजांकुरवत अनादि वस्तु में कोई अन्योन्याश्रय नहीं है। पहले बीज होता है कि अंकुर होता है? कोई कह सकता है मुर्गी है कि अंडा है? कोई कह देगा, बता देगा। कह दे कोई भूल से अंडा, तो कहे अंडा कहाँ से आया? आकाश से टपक गया। यदि कह दे मुर्गी तो कोई कह दे मुर्गी कहाँ से आई, वो कहाँ से आई। इस प्रकार अनादि वस्तु में अन्योन्याश्रय नहीं होता है। उस यही बीजांकुरवत करके समाधान है। वही कर न च अध्यासे सति विषयत्वं विषयत्वे च अध्यास इत्योन्योन्याश्रयत्वम् इति सांप्रतम न, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? बीजांकुरवत अनादित्वात् पूर्व पूर्व अध्यास तद्वासना विषयीकृतस्य उत्तरोत्तराध्यास विषयत्वा विरोधात्। ठीक है, इत्युक्तम नैसर्गिकोयम लोक व्यवहारः इति। ठीक है, कि भाष्य ग्रंथ है ना, ऐसा भाष्य ग्रंथ ने अर्थ लगाइए। यानी बीजांकुरवत अनादित्वात्, बीजांकुर यह अनादि है, इनमें जैसे अन्योन्याश्रय नहीं होता, ठीक उसी प्रकार अनादित्वात् पूर्व तो अध्यास कैसे होगा? ठीक है, कोई बात नहीं, अन्योन्याश्रय नहीं हुआ बीजांकुर के साथ, अध्यास कैसे होगा? अगर पूर्व, क्योंकि जब तक अध्यास नहीं हुआ, जीव भावापन्न नहीं होगा, तब तक कहाँ होने वाला है अध्यास। ठीक है, पूर्व पूर्व अध्यास तदवासना विषयीकृत, यानी आत्मना प्रत्येगात्मना उसका विषय। पूर्व पूर्व जो अध्यास अनादि परंपरा से चला आ रहा है ना, ये अध्यास अनादि, ठीक है, नैसर्गिक व्यवहार। पूर्व पूर्व अध्यास तद्वासना, उसका जो संस्कार, उस संस्कार का जो विषय कौन? चिदात्मा। ठीक है, विषयीकृत चिदात्मना उत्तरोत्तराध्यास विषयत्वा विरोधात्, वह उत्तरोत्तर अध्यास का विषय बनेगा, कोई विरोध नहीं। ठीक है, फिर से बीजांकुरवत, जिस प्रकार बीज और अंकुर में अन्योन्याश्रय दोष नहीं है, क्यों? अनादित्वात्, अनादि होने के कारण। ठीक उसी प्रकार प्रगत स्थल में जीवात्मा परमात्मा इदमास्पद अहमास्पद की बात करें तो पूर्व पूर्व जो वासना अध्यास, पूर्व पूर्व जो अध्यास, उसका जो वासना संस्कार, उस संस्कार का जो विषयीभूत विषयीकृत जो विषय आत्म तत्व प्रत्यगात्मा, उस प्रत्यगात्मा का उत्तर उत्तर अध्यास का उस प्रत्यगात्मा में अध्यास होगा। ठीक है, कौन आ जाता है, सब दिशा गड़बड़ा जाती है। ठीक है, तो विषयीकृत से उत्तरोत्तराध्यास विषय, तो उत्तरोत्तराध्यास का विषय बन जाएगा। इस प्रकार कोई विरोध नहीं। बात समझ में आई ना? हाँ, यही बात कही गई, नहीं सर की कोयम लोक व्यवहार। लोक व्यवहार कैसा है? नहीं सर्गिक है। ठीक है,
यदि भाष्य ग्रंथ ऐसा योजना कर लेनी चाहिए, अर्थ समझ में लेना चाहिए। बीजान पूर्ववत अनादित्वात् पूर्वपूर्वाध्यास तद्भाषणा विषय कृतस्य उत्तरोत्तराध्यास विषयत्वा विरोधादित्युक्तम नैसर्गिकोऽयं लोक व्यवहार इति भाष्य ग्रंथेन तस्मात् क्या हुआ, तस्मात् सुष्ठु उक्तम न तावद अयम एकांतेन विषयः इति, इसलिए समीचीनम उक्तम, समीचीन कहा गया, ठीक ही कहा गया, क्या न तावद अयम एकांतेन विषयः, यह प्रत्यगात्म तत्व एकांतेन सर्वथा अविषय है, आप ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, विषय बनेगा, न तावद अयम एकांतेन विषयः इति जीवो ही चिदात्मतया स्वयं प्रकाशतया अविषयः अपि औपाधिकेन रूपेण विषयः इति भावः। कहा कि जब आपने पूर्व में कह दिया, क्या कह दिया पूर्व में कि जीव क्या है, स्वयं प्रकाशमान है, चिदात्मा के समान है, प्रत्यगात्मा के समान है, तो ये कैसे विषय बनेगा? तो कह रहे हैं कि पहले बात समझिए, जीव के दो भेद है ना, मतलब जीव के दो रूप होते हैं। कौन दो रूप? एक स्वाभाविक, दूसरा औपाधिक। ठीक है, तो जब जीव स्वभाव महिमा स्वाभाविक रूपेण, स्वाभाविक रूप से वो जीव क्या है, अविषय है, स्वयं प्रकाशमान कारण, और औपाधिक रूपेण जहां उपाधि लग गई तब वह विषय बन जाए। ठीक है, वही कह रहा है, जीवो ही चिदात्मतया स्वयं प्रकाशतया अविषय हो गया, बात आ गई। चिदात्मतया स्वयं प्रकाशतया यानी स्वाभाविक रूपेण, स्वाभाविक रूप से वह अविषय है, औपाधिकेन रूपेण विषय है इति भावः, और औपाधिक रूप से वो क्या है, विषय है। ठीक है, बात समझ में आई कि जीव के दो रूप। अब एक पूर्व पक्ष कर रहे हैं स्यादेतत्, इस ग्रंथ के द्वारा क्या पूर्व पक्ष किया जा रहा है, स्यादेतत् न वयम अपराधीन प्रकाशतया अविषयत्वेन अध्यासम अपाकुर्मः किंतु प्रत्यगात्मा न स्वतः नापि परतः प्रथते यदि अविषयः इति ब्रूमः तथा च सर्वथा अप्रथमाने प्रत्यगात्मनि कुतोऽध्यास इत्यतः आह। देखिए यहां तक पूर्व पक्ष है। क्या पूर्व पक्ष है? पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांती से कि भाई साहब समझिए कि हम लोग अपराधीन प्रकाशमान जो चिदात्म तत्व है, यानी स्वयं प्रकाशमान जो चिदात्म तत्व है, अविषय है, उसके अध्यास का हम न अपाकुर्म, निराश नहीं कर रहे, खंडन नहीं कर रहे। ठीक है, न वयम अपराधीन प्रकाशतया अविषयत्वेन अध्यासम अपाकुर्म, उसका हम खंडन नहीं कर रहे कि अविषय होने के कारण वह चिदात्म तत्व अध्यास नहीं होगा। हमारा इस पर चर्चा नहीं है, मैं इस पर विचार नहीं कर रहा। ठीक है, कि न वयम अपराधीन प्रकाशतया यानी स्वयं प्रकाशतया अविषयत्वेन अध्यासम अपाकुर्म, यह चिदात्म तत्व अपराधीन प्रकाशमान होने से अविषय हुआ, अविषय होने से अध्यास नहीं हो सकता, तद विषय हमारी चर्चा नहीं है। किंतु हमारा विचार क्या है, हमारा पूर्व पक्ष क्या है? पूर्व पक्षी कह रहा है किंतु प्रत्यगात्मा न स्वतः नापि परथते, यह प्रत्यगात्मा तत्व न स्वयं इसकी प्रसिद्धि है न परतः इसकी प्रसिद्धि। ठीक है, यह सर्वथा क्या है, अप्रथमान, प्रथा प्रसिद्धि आगे कहेंगे, किंतु यह प्रत्यगात्म तत्व जो है न स्वतः नापि परतः प्रथते इति अविषय, इस एतद रूप होने के कारण वह अविषय हुआ इति ब्रूमा। ये हमारा तात्पर्य। ये तात्पर्य नहीं है कि वह चिदात्म तत्व स्वयं प्रकाशमान होने से अविषय हुआ और जब अविषय हुआ तो उसमें अध्यास नहीं हो सकता। हमारा यह प्रश्न नहीं है। हमारा बस प्रश्न ये है, यह प्रत्यगात्म तत्व जो है न स्वतः इसकी प्रसिद्धि है न परतः इसकी प्रसिद्धि है, इस प्रकार अप्रथमान हुआ, अविषय हुआ, तब इसमें कैसे होगा अध्यास विषय और उनके धर्मों का इति ब्रूमा। ये हमारा पूर्व पक्ष है। स्यादेतन्न वयम अपराधीन प्रकाशतया विषयत्वेन अध्यासम् अपाकुर्मः किंतु प्रत्यगात्मा न स्वतः नापि परतः परथते
इति अविषयः इति ब्रूमः तथा च सर्वथा अप्रथमाने प्रत्यगात्मनि कुतोऽध्यास। इस प्रकार सर्वथा जब वह अप्रथमान हुआ, अप्रसिद्ध हुआ प्रत्यगात्म तत्व, तो उसमें कुतो अध्यास, कैसे अध्यास होगा? इत्यतः आह, यहाँ तक पूर्व पक्ष रहा। तब इसका समाधान दे रहे हैं कि भैया जो तुम समझ रहे हो कि सर्वथा अप्रथमान है, ऐसी बात नहीं है। अपरोक्षत्वात् तीन हेतु दी। अपरोक्षत्वाच्च उसमें क्या हेतु दिए दो? अपरोक्षत्वात् प्रत्यगात्म प्रसिद्धि है ना, न तावत् उच्यते न तावत् अयम एकांतेन अविषयः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वात् प्रत्यगात्म प्रसिद्धि कहे। तो वह जो प्रत्यगात्म प्रसिद्धि शब्द है, प्रसिद्धि मतलब प्रथा, वो जो सर्वथा अप्रथमानीन यह अप्रथमानी प्रत्यगात्म निकुत अध्यास, तो उसी बात को लेकर के दिमाग में बैठा करके उसकी व्याख्या करते। ठीक है क्या? तो अपरोक्षत्वाच्च, यहाँ आप नहीं कह सकते कि सर्वथा वह चिदात्मा प्रत्यगात्मा प्रथमान होने के कारण उस प्रत्यगात्मा में कैसे अध्यास होगा। आप यह जो कह रहे हो तो सुनो, इसका समाधान सुनो। तथा च सर्वथा प्रथमानि प्रत्यगात्म निकुत अध्यास इत्यतः आह अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्मा प्रसिद्ध। यह प्रत्यगात्मा प्रसिद्ध जो है अपरोक्ष, अपरोक्ष होने के कारण और इस प्रत्यगात्मा तत्व की प्रसिद्धि होने के कारण सर्वथा अभिषय आप ऐसा नहीं कर सकते। तो वही जो प्रत्यगात्म प्रसिद्धि शब्द है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। प्रतीचः आत्मनः प्रसिद्धि यानी प्रथा इति प्रत्यगात्म प्रसिद्धि। ठीक है, तस्याः प्रत्यगात्म प्रसिद्धि अपरोक्षत्वात्। ठीक है, वह प्रतीचः का अर्थ क्या किए? प्रतीचः मतलब जैसे प्रांचो प्रांचः ऐसा रूप बनता है। आप सिद्धांत कौमुदी या लघु सिद्धांत कौमुदी में आप हलन पुंलिंग लिखिए। ठीक है, वही चौ चौ इत्यादि करके सूत्र है, वही बनता है प्रतीचः। ठीक है, प्रतीचः आत्मनः प्रसिद्धि ही प्रथा, प्रसिद्धि मतलब प्रथा अर्थ। इधर देखो, प्रतीचः आत्मनः प्रसिद्धि मतलब प्रतीचः विपरीत है, इससे विपरीत देहेन्द्रिय आदि से। प्रतीचः आत्मनः प्रसिद्धि प्रथा इति प्रत्यगात्म प्रसिद्धि तस्याः प्रत्यगात्म प्रसिद्धि परोक्षत्वात्। यह प्रत्यगात्म तत्व सर्वथा अभिषय आप ऐसा नहीं कर सकते, यह अपरोक्ष है। ठीक है, यद्यपि अब इसी को कह रहे हैं, यद्यपि किसी ने कहा कि आप ये बताइए क्या प्रत्यगात्म तत्व से इसकी प्रथा अलग है क्या, प्रसिद्धि अलग है क्या? कह रहे कि नहीं। तो जब नहीं है तो क्यों कह रहे हो अलग, प्रतीत क्यों करा रहे हो, प्रसिद्धि शब्द क्यों रख रहे हो? ये तो भेदोपचार के लिए कर। जैसे पुरुष से चैतन्य, पुरुष हमेशा चैतन्य होता है, जड़ थोड़े होता है, लेकिन ऐसे व्यवहार होता है। उसी प्रकार यहाँ भेदोपचार। यद्यपि प्रत्यगात्मनि नान्य प्रथा अस्ति, यद्यपि इस प्रत्यगात्मा में कोई भिन्न दूसरी प्रथा नहीं है, या यूं कह ले इस प्रत्यगात्म तत्व से कोई दूसरी प्रथा है ही नहीं, भिन्न अलग है ही नहीं, प्रथा अलग है, ये प्रत्यगात्म तत्व अलग है, ऐसी बात नहीं। यद्यपि प्रत्यगात्मनि नान्य प्रथा, प्रत्यगात्म तत्व से कोई दूसरी प्रथा भिन्न प्रथा नहीं है, तथापि यह जो प्रत्यगात्म प्रसिद्धि, प्रसिद्धि मतलब प्रथा, प्रथा यानी प्रसिद्धि, यह जो कह रहे हैं प्रसिद्धि यदि प्रथा या प्रसिद्धि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य? तथापि वेदोपचार, मान रहा हो यद्यपि प्रत्यगात्मनि नान्य प्रथा, प्रत्यगात्म तत्व से कोई भिन्न प्रथा नहीं है, तब पर भी यह जो व्यवहार है, यह व्यवहार वेदोपचार के लिए यदा पुरुषस्य चैतन्यम, इस प्रकार पुरुषस्य चैतन्य यह व्यवहार होता है। एतदुक्तम भवति, अब तात्पर्य यहाँ से बतला रहे हैं क्या? तमेव भान्तम अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति तदेव परमार्थ परिहारं मुक्त्वा अभ्युपेत्यापि चिदात्मनः परोक्षतां प्रौढ़वादितया परिहारांतरम माह न चायमस्ति नियमः पूर्वस्थित एव। ठीक, आज की चर्चा समाप्त। कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं स्टॉप करते हैं, बीच बीच में गायब हो जाता है।